हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के प्रकार के बारे में, यानी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले लेक्चर में हमने बात करी थी सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सेंटेंस होता है शब्दों का समूह जो कि उसके अर्थ को प्रकट करता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य को कहा जा रहा है, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा हो। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के प्रकार। तो स्टूडेंट सेंटेंस जो है, काइंड ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब हम लेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस हैं जो कि पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि उनका सेंस जो है सकारात्मक होता है, और निगेटिव सेंटेंस जो है नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो अब इनका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए नॉट गुड बॉय। तो अब आप बताइए कि ये राम इज ए गुड बॉय अफर्मेटिव है या निगेटिव। अब इसका अर्थ हुआ राम एक अच्छा लड़का है, तो ये एक सकारात्मक वाक्य है, यानी सकारात्मक सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अगर यही सेंटेंस होता राम इज नॉट ए गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इस सेंटेंस का सेंस जो है, अर्थ जो है वो निगेटिव निकल कर आता है। तो इस सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। अब बात करने वाले हैं हम इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं इन वाक्यों के आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं दो प्रकार के सेंटेंस हुए, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, डिड, इस तरीके की जो वर्ब होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। उनसे जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब, उनसे जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इज दिस योर बुक? तो स्टूडेंट इसमें आप बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इज, एम, आर, वाज, वर, दे, ये इज, एम, आर, वाज, वर, वेयर, डू, डज, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसमें आपको क्या हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है? इज एक हेल्पिंग वर्ब है। ये जो है इज एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क आया है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो ये सेंटेंस हुआ
इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसमें भी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लेने वाले हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वो वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आए, वो वाक्य डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि प्रश्नवाचक वर्ड है क्या? व्हाट, व्हाई, वेयर, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। इनसे जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। व्हाट डू यू वांट, इसमें व्हाट जो है प्रश्नवाचक वर्ड है, यानी व्हाट एक प्रश्नवाचक शब्द है और इसमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये कहलाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वर्ड से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है? जिन वाक्यों में आदेश, नसीहत और अनुरोध आए, वो वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि जिन वाक्यों में आदेश, अनुरोध, नसीहत आदि आ जाए या दिए जाएं, उन वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, यानी गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। तो ये क्या चीज़ हुई? ये स्टूडेंट्स को एक ऑर्डर दिया गया, क्या आप जाओ, बाहर जाओ। तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है? ऑर्डर। इसी तरीके से रिक्वेस्ट का एक एग्जाम्पल है, इसी तरीके से एडवाइस का एक एग्जाम्पल है। जैसे मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चा अपने सर से कि सर मैं क्या पानी पीने जा सकता हूँ। तो इसी तरीके से एडवाइस का भी एक एग्जाम्पल है, वो मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। तो अब आप समझ गए होंगे इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस वो है जिन वाक्यों में आदेश, नसीहत और अनुरोध आए, वो वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 सेंटेंसेस कवर हुए, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव। असर्टिव सेंटेंस कौन से हुए? असर्टिव सेंटेंस वो हुए जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव सेंस आता है, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से हुए? जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो और आखिर में क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक चिन्ह आए, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और डबल इंट्रोगेटिव जिनमें प्रश्नवाचक शब्द आए। और इम्परेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें आदेश, अनुरोध, नसीहत यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस आए, वो वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे की। चौथा सेंटेंस हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
यानी कि दुख, खुशी तथा आश्चर्य दर्शाई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस है जो दुख, खुशी तथा आश्चर्य को दर्शाए। यानी कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हुर्रा, वी वोन द मैच। इसका क्या मतलब हुआ? हुर्रे, वी वोन द मैच, यानी कि जब कोई प्लेयर मैच खेल रहा हो और वो मैच जीत जाए तो वो अपनी खुशी का इजहार करता है, हुर्रे हम मैच जीत चुके हैं, वी वोन द मैच। तो ये इसमें अपनी खुशी को प्रकट कर रहा है। इसी तरीके से दुख तथा आश्चर्य के भी सेंटेंस है, वो आप अपने होमवर्क के तौर पर करेंगे उसको। अब बात करते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो वाक्य इच्छा या आशीर्वाद प्रकट करे, इच्छा या आशीर्वाद प्रकट करे, वो वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि जो वाक्य इच्छा और आशीर्वाद को प्रकट कर रहे हैं उन वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। बड़े बूढ़े आपको मिलते होंगे और वो कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, यानी आप बहुत ही लंबे जिए। तो इसने अपने इसमें आशीर्वाद प्रकट करा है, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये थे हमारे सेंटेंस जो मैंने आपको समझाए, और आपको इजीली याद रखने के लिए मैं इसका चार्ट आपको बनवा देता हूँ ताकि ये आपको बहुत ही इजीली याद हो जाए और ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े इसको याद करने में। यानी सबसे पहले हम लेते हैं सेंटेंस को, उसके बाद सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हुआ इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस जो है 5 प्रकार के हुए, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के हुए, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के हुए,
सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इम्परेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटिव, नंबर 5 ऑप्टेटिव। अब असर्टिव के 2 प्रकार हुए, 2 टाइप्स हुए, अफर्मेटिव, निगेटिव। इंट्रोगेटिव के 2 टाइप हुए, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो आप ये चार्ट नोट कर लीजिएंगे। आई होप आपकी समझ में सेंटेंस के काइंड्स यानी कि सेंटेंस के प्रकार आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलेंगे आपको। अगर आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।